Hello everyone, Happy New Year to all of you. I wish you a year full of health, prosperity and success. In this video, we are going to discuss about the mains result and why age relaxation is a genuine demand. Guys, first I will take you to SRO 103 GAD order, which is also uploaded on the JKPSC website. I डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम द JKPSC वेबसाइट. अब देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन है देयर इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन. द एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड एट सच इंटरवल्स एज द गवर्नमेंट में इन कंसल्टेशन विद द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम गुड सफिशिएंट रीजंस एंड प्रेफरेबली एज प्रैक्टिस. हियर इज़ अ कैच. आफ्टर 15 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ UPSC सिविल सर्विस. तो फॉलो करना है UPSC का कैलेंडर ईयर. 15 डेज़ की केस का पेपर उसके बाद से ऐसे होगा. ठीक है, केस अगर UPSC का प्रीलिम्स हो गया उसके बाद 15 डेज़ के बाद UPSC का प्रीलिम्स भी हो जाएगा. ठीक है, ये इन्होंने फॉलो करना था. SRO 103 गैड का ऑर्डर है 2018 में, जो इनने जहाँ पे अटेम्प्ट्स और एज जो है वो बार लगाया था 32 ओपन के लिए और कैटेगरीज के लिए 35 वाला. अब मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताता हूँ, सुन लीजिए. और जो हमारा रिज़ल्ट है, केस की नोटिफिकेशन 2024 की नोटिफिकेशन 26 जुलाई 2024 में आई है. प्रीलिम्स हुआ हमारा 23 फेब को 2025, एक साल के बाद, 8-9 मंथ्स के बाद. मेंस हुआ हमारा 23 जुलाई को और अभी 5 मंथ्स हो गए हैं, रिज़ल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है. इनके पास 2000 कॉपीज़ है. अब देख लीजिए आप UPSC का. UPSC की 14 फेब को नोटिस आई, नोटिफिकेशन आई. 16 जून का इनकी प्रीलिम्स हो गया. 20 सितंबर को 2024 में ही मेंस हुआ और दिसंबर में इनका रिज़ल्ट निकल गया. फाइनल सिलेक्शन जो है 22 अप्रैल को, और ये आज एकेडमी में है लवासना. साथ में UPSC ने 2025 की नोटिफिकेशन भी निकाली. 22 जैन एक प्रोसेस कंप्लीट किया, हमारी भी निकली थी. इसका प्रीलिम्स भी हुआ, इसका मेंस हुआ हमारे बाद. हमारा 1 अगस्त को कंप्लीट हुआ था, इनका 22 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, एंडिंग अगस्त में कंप्लीट हुआ था. और इनके पास 13,000 कॉपीज़ थी, हमारे पास 2,000 कॉपीज़ थी. रिज़ल्ट इनका 11 नवंबर को डिक्लेयर हो गया और इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा है. लास्ट मार्च में इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट. अब देख लीजिए आप यहाँ पे, इसके साथ मैं दूसरी स्टेट एग्जांपल्स भी दे देता हूँ. बिहार की, बिहार में 20 के पोस्टें तो ज़्यादा थी, 2200 पोस्टें थी. प्रीलिम्स दिया उन सब ने. प्रीलिम्स के बाद जब मेंस का रिजल्ट जो कॉपीज़ इवॉल्वेट करनी थी, वो 20 के कॉपीज़ को इन्होंने इवॉल्वेट करना था. वो अप्रैल में हुआ था और उसका रिज़ल्ट अभी दिसंबर में निकला है और अभी इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो गया. ये स्टेट का भी मतलब इतना सिस्टम चल रहा है. ठीक है, अब देख लीजिए हमारा वाला. हमारा वाला केस की नोटिफिकेशन 2024 वाला UPSC की भी निकली. UPSC ने वो प्रोसेस कंप्लीट किया. केस की नोटिफिकेशन अभी वही प्रोसेस चल रहा है. UPSC ने 2025 वाला इंटरव्यू प्रोसेस तक लाया और हमारा अभी तक रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है. और यहाँ से है 15 days फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ यूअर सिविल सर्विस एग्ज़ाम एट ईच स्टेज. अब मैं आपको पुराना एक थोड़ा सा ट्रेंड बताता हूँ. 2021 में जब पेपर हुआ 18/4/2022 को, जिसमें 4675 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे और रिज़ल्ट उनका मेंस का आया 19/11/2022. ठीक है, 215 डेज़ के बाद. उसके बाद 22 को 2022 में पेपर हुआ फिर से. मार्च में इनका ये लास्ट डेट हुआ मेंस. इसमें भी 5 के अराउंड पेपर स्टूडेंट ने अपीयर हुए और इनका 112 डेज़ के बाद रिज़ल्ट आया. फिर 2023 में हुआ लास्ट पेपर 3 अप्रैल को. इसका रिज़ल्ट निकला 7 जुलाई को, 9 जुलाई को निकला था इसका रिज़ल्ट. उसके बाद इसमें 1800 बच्चे थे. इसका 2-3 मंथ में निकला था, 97 डेज़ में निकला था इसका रिज़ल्ट. अब 24 में भी हुआ यही. 23 से पेपर हमने दिए 1 अगस्त तक. इसमें भी 2000 बच्चे और रिज़ल्ट अभी तक 153 डेज़ हुए. कोई रिज़ल्ट का पता नहीं है, रिज़ल्ट का कोई अपडेट नहीं है. अब आप देख लीजिए ये एज रिलैक्सेशन और ये क्या है. मतलब
यहाँ से यूपीएससी ने 2 प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है और हमारे यहाँ पे 1 प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहा, इसलिए जो है ना जेन्युइन डिमांड है ये एज रिलैक्सेशन। इसको मैं आगे वीडियोस में डिस्कस करूँगा अच्छे तरीके से कि प्रोसेस क्या होना चाहिए, हमें कौन सा फॉलो करना है। हमारी ये मर्जी नहीं कर उन्होंने करनी है हमारे ऊपर, ये हमारा राइट है। 2024 को 1.5 ईयर्स हुए हैं अभी तक कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ से जैसे मैंने बोला आपको, यूपीएससी ने 2024 वाला प्रोसेस कंप्लीट किया, 2025 की फाइनल इंटरव्यू स्टेज चल रही है, ठीक है। और अभी भी ऐसा अपडेट आ रहा है कि 15 डेज़ अभी भी लग सकते हैं, हो सकता है 15, ये एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है 1 मंथ लगे, किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं जेकेपीएससी से, क्योंकि क्या हुआ है कि 2018 के बाद ना बहुत प्रोसेस चेंज हुआ है, ट्रस्ट इंक्रीज़ हुआ है, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ हुई है। 2021 की सिलेक्शन देखो आप, 2022, 2023, इसके बाद थोड़ा प्रोसेस में ना ट्रस्ट आना स्टार्ट हो गया है, सब ट्रस्ट कर रहे हैं। अब इस ट्रस्ट को कंटिन्यू रहे, हम रिक्वेस्ट करते हैं जेकेपीएससी से कि रिज़ल्ट को थोड़ा जल्दी डिक्लेयर करे, हमें अपडेट करे कि रिज़ल्ट में क्या है, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मेंटल टोल बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल लाइफ चल रही है। इसलिए बेटर है कि आप निकाल दीजिए, हमें अपडेट कर दीजिए कि क्या है। तो मैं बाकी एस्पिरेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यूज़ योर ट्विटर हैंडल्स, मीडिया पर्सन, इन्फॉर्म देम, अपडेट देम दैट द दिस इशू इज़ आल्सो ऑन द ग्राउंड्स, आल्सो गोइंग ऑन, सो प्लीज़ एड्रेस दिस। ये थी मेरी मेंस के रिलेटेड। अभी मेंस की जो ऑफिशियल अपडेट है, किसी को कुछ पता नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। रिज़ल्ट कभी भी, अभी 15 डेज़ भी कह रहे हैं, अभी मतलब इस जैन की मिड में ही कह रहे हैं, लेकिन अभी वो भी एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी 1.5 ईयर हुआ है, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इस रिज़ल्ट को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। थैंक यू। आई विल एड्रेस रेस्ट ऑफ द इश्यूज, रेस्ट ऑफ द questions which is related to my GS, how we have to approach in essay, ethics, GS wise strategies, mains, all in near videos, in my upcoming videos. Till that time, enjoy, have faith, trust the process, and give your 100%. Happy New Year once again. Give your best in this 2026. God bless you. Bye. Take care.